हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पुरम 24/7 में। रेलवे ग्रुप डी के सभी शिफ्टों में आ रहे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है और जो आगे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी इसमें कवर किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनसे जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं सभी आपको ध्यान देने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है और पंचायती राज में 29 विषय हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया है? तो भाग 9 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों से लागू की गई थी? सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली किन दो राज्यों से लागू की गई थी? तो पहले की गई है राजस्थान में, उसके बाद की गई है आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ के चौथे संस्करण का शुभांकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ के चौथे संस्करण का शुभांकर था धाकड़ और ये कब हुआ है? ये 2022 में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में शीर्ष स्थान पे था हरियाणा, ये आपको याद रखना है। और दूसरे स्थान पे और तीसरे चौथे स्थान पे ये भी पूछ सकता है, तो दूसरे स्थान पे था महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक और चौथे स्थान पे मणिपुर था, ये भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड और पॉइंट देख लेते हैं अपन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजन हुआ? आपको बता चुके हैं, हरियाणा में हुआ है, वो भी पंचकुला में। और अगर पूछता पहला संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ 2018 नई दिल्ली में। दूसरे संस्करण का आयोजन 2019 महाराष्ट्र में और तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ है असम गुवाहाटी में, वो भी 2020 में, ये भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यदि पूछता है आपसे कि 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा आपके मध्य प्रदेश में, वो भी 2023 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य है आपका बिहार और दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव गुणसूत्र में एक्स व वाई में किसकी गति अधिक होती है? तो एक्स और वाई में सबसे अधिक गति होती है वाई की, वाई बड़ा होता है एक्स से और गुणसूत्र 46 जोड़ों में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतकालीन ओलंपिक में भारत का कौन सा खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा है? आपको बताना है शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा भारत का खिलाड़ी 45वें स्थान पर रहा, तो वो था आरिफ खान। और शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इससे ज़रूर क्वेश्चन पेपर में आ रही है, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आप टोक्यो ओलंपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टोक्यो जापान में हुआ था, इसलिए इसे टोक्यो ओलंपिक भी कहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है आपके नीरज चोपड़ा ने और ये जीता है जेवलिन थ्रो में। चलिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य, ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। ओलंपिक 2021 में भारत ने 48वें स्थान पर रहा था और 2021 ओलंपिक में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा, ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योगों के लिए लाइसेंस की शुरुआत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लाइसेंस उद्योगों के लिए लाइसेंस की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पतेती किस कैलेंडर का महत्वपूर्ण दिन है? पतेती किस कैलेंडर का महत्वपूर्ण दिन है? तो यह है ईरानियन कैलेंडर का महत्वपूर्ण दिन। और पतेती उत्सव पारसी लोगों का पर्व है और पारसी नव वर्ष के दिन से ही ईरानियन कैलेंडर के नए साल की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आतंक विरोधी दिवस किस दिन को मनाया जाता है?
तो आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। और आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर ऐसे आ रहे हैं जिनमें इंपॉर्टेंट डे पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड सैडवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो रेड सैडवुड वृक्ष आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे ही लाल चंदन का पेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2001 में। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और वहाँ के चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। ये एग्जाम में पूछ सकता है। बंधन बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पेपर में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की भाषा है बंगाली और कोकबोरोक। ये दोनों भाषाएं त्रिपुरा की हैं। मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र। और अब वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, सीईओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। और बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की थी? बाल सेवा योजना शुरू की थी उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल मनाया जाता है लेह और लद्दाख में। और सिगमो महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। संघाई महोत्सव और योगांश महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और काला लेमन महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केला महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव और गुड़ महोत्सव, इन 2 महोत्सव का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। और तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और फ्लेमिंगो महोत्सव और भूमि पांडुका महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? तो पहला पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है आपके बिहार में। और बोनालू महोत्सव बतकुम्बा महोत्सव ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। ट्यूलिप महोत्सव हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ये आपको याद रखना है। ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आपको हमारे प्रश्नों की क्वालिटी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।